साथियों, जैक टाइम्स के सभी दर्शकों को जोहार। तो साथियों, अब तक आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो एक ऑडियो क्लिप जारी किए हैं और वो ऑडियो क्लिप जो है आप लोगों ने सुना भी होगा। खैर, इस वीडियो में आपको सुनाया जाएगा कि झारखंड नियोजन नीति को लेकर के जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे मेरे साथी को इस तरह का कुछ मैसेज भी आया है उनके फ़ोन पर, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि जोहार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे नियोजन नीति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर आपकी राय जानना चाहते हैं। इस विषय पर कुछ ही समय के बाद आपको मोबाइल नंबर देखिए, यह मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, ये दिया गया मोबाइल नंबर इतना और इतना से कॉल किया जाएगा। धन्यवाद, जोहार। तो साथियों, साफ है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं ये बिल्कुल असमंजस में पड़े हुए हैं। एक्चुअली अभी वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था किया तो किया क्या जाए, क्योंकि एक्चुअली बात है कि पॉलिटिकल प्रेशर इनके साथ के जो गठबंधन की जो सरकार है, लाइक कांग्रेस वगैरह भी, ये सब भी इन पर दबाव दे रही है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स जितने हैं झारखंड के, उनका तो इन पर दबाव है ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो झारखंड हाई कोर्ट ने जो इनकी नियोजन नीति जो थी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई और उनको रद्द कर दिया, बिल्कुल एकदम किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद अभी जितनी भी JSSC की वैकेंसियाँ हैं उन सभी को भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जब नियोजन नीति झारखंड का तय नहीं तो उन एग्जाम्स कैसे लिया जाएगा, है ना। तो अभी सारी वैकेंसियाँ भी कैंसिल है। अब स्टूडेंट्स से भी वादा किया गया था कि लगभग 1 महीना के अंदर जो है हम लोग पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे नियोजन नीति का, और आप लोग की जो भी परीक्षाएं हैं JSSC की सभी जो है चालू हो जाएंगी। यहाँ तक कि भी ये कहा गया था कि जो JEE का जो एग्जाम है वो रेट्रोफिट सिस्टम पे लिया जाएगा। जिनका एग्जामिनेशन हो गया है उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जो भी नए बच्चे जुड़ेंगे, जो बाहरी मतलब कि जो बाहर से 10th 12th किए हैं जनरल कैंडिडेट्स, उन लोगों का फॉर्म भरवा के अलग से एग्जाम ले लिया जाएगा। उसमें कुछ बच्चों ने जो है विवाद भी किया और बहुत बच्चे सपोर्ट में भी थे, बट फाइनली क्या हुआ, सभी वैकेंसी कैंसिल कर दिया गया। भाई, जो फॉर्म फिलअप कर लिए गए थे उसको तो कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर कुछ एडिशनल कैंडिडेट्स अगर आते तो उनको एडिशनल फॉर्म भरवा लिया जाता। अब समझिए कि जो इतने फॉर्म कैंसिल किए गए हैं तो उसको वापस किया जाएगा उनके पैसे को, फिर उसके बाद फिर से नए सिरे से वैकेंसी निकाला जाएगा, 2-3 महीना फॉर्म भरने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कब जाकर एग्जाम होगा और कब जा करके नियुक्ति होगी। तो ये बिल्कुल जो है एकदम असमंजस की स्थिति बन पड़ी है। और गवर्नमेंट के पास भी मतलब कि इतने बड़े बड़े IAS और IPS आप बैठा के रखे हो यार अपने ऑफिस, अपने जो है कैबिनेट में, जो है आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि किया क्या जाए, कैसे ढंग से जो है झारखंड के छात्रों का हित हो सके, झारखंड के छात्रों का जो है भला हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम पहले क्लिप का कुछ सुनाते हैं, फिर आपसे मुखातिब होते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग, जिसमें सारी अपडेट्स PDF सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। झारखंड JSSC, झारखंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, रोजगार मेला, सभी कुछ अपडेट यहाँ दे दिया था। यहीं पे क्लिप हमने डाल रखा है, देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स ने नहीं डाला है, इसको हम सुनाते हैं आपको, सुनिए आप लोग। सी गई है। ऐसी स्थिति में या तो हम उच्च न्यायालय के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, या जब तक 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति एवं पिछड़े वर्गों को 27% के विषय को 9वीं अनुसूची का संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास है कि राज्य के मूलवासी आदिवासी के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही रोजगार नौकरी के पर्याप्त अवसर भी समय रहते उपलब्ध हों। युवा साथियों, मैं आप ही में से एक हूं। ऐसे परिस्थिति में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या हमें पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए? हाँ नहीं में आप अपना उत्तर दें। तो साथियों, आपने सुना कि यहाँ जो मुख्यमंत्री एक ऑडियो क्लिप में बोल रहे थे कि जो है आप हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि जो नियोजन नीति तो जो हाई कोर्ट ने उसने रद्द कर दी, और नियोजन नीति रद्द होने के बाद कह रहे हैं कि क्या हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएं, या फिर सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन क्या कि भाई 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी उसको ही लागू कर दी जाए, ये कहना था इनका। तो भाई सुप्रीम कोर्ट जाने का तो देखिए कोई असर होगा नहीं, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने अगर इसे असंवैधानिक जब करार दे दिया, दैट मीन्स कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरोध नहीं होकर के वो उसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी तो इसे रिजेक्ट ही करेगा, कंफर्म है। तो इसका तो कोई ऑप्शन, कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। अब सीधे तौर पे देखा जाए तो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री कि 2016 वाला जो ऑप्शन है, 2016 के पहले जो नियोजन नीति थी उसे ही हम लोग लागू कर दें, और फिर जितनी वैकेंसी है JSSC की उसको चालू कर दिया जाए।
कर दिया जाए, क्योंकि 1932 का खतियान भी अभी बहुत मीलों दूर और बहुत जो है दिल्ली दूर है वाली सिस्टम पे आ रहा है। 1932 भी जो है इतनी आसान नहीं है और ना ही इतनी जल्दी जो है वो लागू हो सकता है। राज्यपाल ने जो है उसे भी वापस कर दिया, अभी तो राज्यपाल भी झारखंड के चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अभी बहुत लंबा चौड़ा सीन जाने वाला है, बट बात है कि 2016 वाला क्या उचित रहेगा। आप लोग भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। जहाँ तक मेरा बात है, मैं अगर मेरी ओपिनियन को अगर आप जानना चाहेंगे, मैं बस यही कहूँगा कि भाई 2016 की जो नियोजन नीति थी उसमें जो है झारखंड के जो छात्र थे उनके हित की बात नहीं थी। वहाँ पे 40% के जो है कैंडिडेट्स बाहर स्टेट के भी फुलफिल करते थे, बाहर के साथी भी यहाँ जो है फॉर्म फिलअप करते थे। मतलब जनरल कैटेगरी जो था, जनरल कैटेगरी में अदर जितने भी स्टेट के कैंडिडेट्स फिल वहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसे स्थिति में क्या होगा, जब जनरल कैटेगरी के जब सीट पे जब बाहरी लड़के भी जब अप्लाई करेंगे, हालांकि झारखंड के भी लड़के उस जनरल में अप्लाई करेंगे, तो ये जनरल सीट में बहुत ज़्यादा बर्डन होगा और ये सीट जो है बाहर के बच्चे भी ले जाएंगे, है ना। उस स्थिति में जो अपने कैटेगरी के जो लड़के हैं उनको अपनी कैटेगरी में फाइट करना पड़ जाएगा। तो फिर क्या होगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता होगा, हिमाचल प्रदेश का नियोजन नीति को अपनाया गया था झारखंड में, लेकिन पार्शियली अपनाया गया था। वहाँ पे जो है 10th और 12th की अनिवार्यता वहाँ भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, बट वहाँ कंडीशन ये है कि जो भी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए ये कंडीशन लागू नहीं है, चाहे जनरल कैटेगरी के भी हों तो भी 10th-12th वाला मामला उनके लिए लागू नहीं है। तो भाई ये सिस्टम क्यों नहीं अपना रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे 2016 वाला नीति जो भी नियोजन नीति है, ठीक है, वो बिल्कुल एक्सेप्ट मैं नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बाहरी छात्र जरूर ही आएंगे और उससे झारखंड के छात्र का हित का जो है हनन होगा। ऐसी स्थिति में जो आपका हिमाचल प्रदेश की नियोजन नीति है, जहाँ की 10 और 12th की अनिवार्यता को जो है वो रखा जाए झारखंड के लिए भी, बट जो झारखंड से बाहर भी अगर 10-12th किए हैं और अगर उनके पास रेसिडेंस है झारखंड का, तो ऐसी स्थिति में उनको भी फॉर्म भरने दिया जाए। लेकिन अगर 10-12th बाहर से किए हैं कैंडिडेट्स और उनका झारखंड से निवासी नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाए, मामला क्लियर हो जाएगा और इसमें कहीं कुछ किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं इन चीज़ों को कितना लेंथी क्यों बनाया जा रहा है और झारखंड गवर्नमेंट पता नहीं क्या जो सोच रही है और किसके दबाव में है झारखंड गवर्नमेंट और हमारे मुख्यमंत्री, जो कि इस तरह का जो है अभी एक ऑडियो क्लिप जारी किया और वो चाह रहे हैं अब ऐसा कि या पीछे किसी भी प्रेशर से, चाहे पॉलिटिकल या फिर स्टूडेंट प्रेशर से, वो चाह रहे हैं कि 2016 वाला अब लागू हो जाए। 16 का लागू होने का आउटकम्स हमने आपको बता दिया है। चलिए अपना थॉट्स, अपना फीलिंग जरूर शेयर कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बाकी अपडेट्स आपको तक मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।